सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम मंसूर कुमार है। मैंने ग्रेजुएशन किया दाऊद यूनिवर्सिटी कराची से, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में। सेफ्टी में मेरे अभी करंटली इनरोल्ड हूँ लेवल 6 में, एमवीक्यू में। निबोश मेरा जो है कंप्लीटेड है, आईओएस कंप्लीटेड है, ओशा कंप्लीटेड है। उसके अलावा साइट सर्टिफिकेशन बहुत। ठीक है। सबसे पहले आज डेट है 14। ठीक है। अच्छा, हमारा कोर्स कौन सा है, आयुष क्या है, और ये जो है सारा कुछ लिखा हुआ है, ये क्या चीज है? कोर्स हमारा कौन सा है, कोर्स का नाम बताएं। आयुष, कोर्स का नाम बताएं, जिस चीज का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। जी। आपको अच्छा, ये आयुष क्या है, इसका फुल फॉर्म पता है? नहीं पता? इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ठीक है। अच्छा, ये जो आयुष है ना, ये खुद कोर्स नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं हम कहते हैं कि आयुष करना है, या स्टूडेंट आते हैं कहते हैं हमें आयुष करना है। ये आयुष जो है ना, ये कोर्स नहीं है। कोर्स है ये मैनेजिंग सेफली। उसका वजन कौन सा है, 5.0। ठीक है। ये जो है कोर्स है, ऊपर लिखा हुआ है। आपको जो सर्टिफिकेट इशू होगा ना, उसमें लिखा होगा मैनेजिंग सेफ्टी। ठीक है। इस चीज का सर्टिफिकेट मिलता है। कोर्स कौन सा है, मैनेजिंग सेफ्टी। आयुष क्या है, अवार्डिंग बॉडी है जो ये कोर्स हमें प्रोवाइड करती है, इसकी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है। अच्छा, आयुष के मैनेजिंग सेफ्टी के कितने मॉड्यूल्स हैं, 7 मॉड्यूल्स हैं। ठीक है। फर्स्ट मॉड्यूल कौन सा, इंट्रोड्यूसिंग मैनेजिंग सेफ्टी, जो हम आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब ये मॉड्यूल स्टार्ट करने से पहले ये बताएं कि व्हाट इज सेफ्टी, सेफ्टी क्या है। इन सिंपल वर्ड्स बताएं सेफ्टी क्या है। कहीं पे हम जाते हैं, वहां पे हम कुछ चीजें ऑब्जर्व करके हम कहते हैं कि यहाँ पे सेफ्टी है। तो सेफ्टी क्या है। कोई भी एक चीज उससे हमें नुकसान हो सकता है, उसके लिए हम मतलब उससे बचने के लिए जो भी करें। देखो, सेफ्टी जो है ना, इन सिंपल वर्ड्स इसकी डेफिनेशन है स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम एनी हार्म। ठीक है। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। स्टेट ऑफ बीइंग फ्री, स्टेट कौन सी हालत, स्टेट मतलब हालत, सिचुएशन, कंडीशन। ठीक है। या कुछ ऐसा एनवायरनमेंट। ठीक है, जिसमें हम किसी भी नुकसान से अब खुद को महफूज समझें, फ्री समझें। ठीक है। मतलब किसी ऐसी सिचुएशन में हम, जहाँ पे हम खुद को किसी भी नुकसान से महफूज समझते हैं, तो हम क्या कहते हैं, वहां पे क्या है, सेफ्टी है। ठीक है। सेफ्टी क्या है, एक कंडीशन है जहाँ पे हम किसी भी नुकसान से महफूज हों। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मॉड्यूल से। कुछ और भी टर्म्स है वो जो है ना, स्लाइड के साथ साथ आपको पता लग जाएंगी। फर्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करने से पहले एक वीडियो छोटी सी देखते हैं। अच्छा, जो ऑनलाइन कैंडिडेट्स बैठे हैं उनको स्क्रीन नजर आ रही है?
अच्छा, ऑनलाइन जितने भी कैंडिडेट्स बैठे हैं ना, अगर उनको कुछ बात करनी है तो वो जो है डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, ये आपने जो वीडियो देखी इसमें से क्या आपको पता चला? सर उसने सर बेड पे अपनी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा था। वीडियो किस किस चीज के बारे में थी? सेफ्टी के बारे में थी। सेफ्टी के बारे में देखी। और उसमें कौन सी चीज बताई जा रही थी? उसमें बताया जाए कि उसने सर जो है ना, काम के दौरान सिर पे एक हेलमेट रखना होता था। हाँ, ये गलत किया। सही है। दूसरा ये किया कि उसने जब झुक नीचे झुक रहा था, हाँ, तो उसको चाहिए था कि बेल्ट अपना लगा लेता, हाँ, कि उसको गिर पहुंचे। हाँ। अच्छा, सबसे पहले ये जो वीडियो थी ये थी एक वर्कर के बारे में। ठीक है, उसकी लाइफ हम देख रहे थे कि वो जो है कैसे अपनी लाइफ गुजारते हैं। ठीक है, सुबह उठते हैं, वो अपने काम पे जाते हैं। ठीक है, किस किस को हैंडल कर रहे होते हैं, वो अपनी फैमिली को सुबह हैंडल कर रहे होते हैं, उसके बाद फिर काम पे जाते हैं। काम पे अगर उनके साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उस इंसिडेंट के चक्कर में कितने लोग अफेक्ट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले उस उनकी फैमिली, ठीक है, मोरली भी अफेक्ट होती है, फाइनेंशियली अफेक्ट होती है। पहले वो खुद कमाता था, अब उसकी डेथ के बाद उनकी जो वाइफ थी वो जा रही थी। ठीक है, अब उनके पास क्या हो गया, स्ट्रेस जो था वो बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? पहले वो सिर्फ घर संभालती थी, अब वो घर भी संभालती है, कमाने भी जाती है। ठीक है, और दूसरी चीज, कंपनी को भी जो है कुछ नुकसान हुआ। कैसे नुकसान हुआ? उनका वर्कर एक जो है उनकी डेथ हो गई, जाहिर सी बात है उस वर्कर को रिप्लेस भी करना है। जब दूसरा वर्कर आएगा तो उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है, जो वर्कर जिस वर्कर की डेथ होगी उसके लिए भी कंपनसेशन पे करना होगा, उसकी फैमिली को भी सपोर्ट देनी होगी। ठीक है, क्योंकि वो ऑन ड्यूटी उसकी डेथ हुई है। ठीक है, और उसके अलावा हाँ, ठीक है, अब आगे चलते हैं। अच्छा, उसकी जो डेथ हुई थी वो किस वजह से हुई है? उसने बेड नहीं पहना हुआ। हाँ, अनसेफ वर्किंग प्रोसीजर्स की वजह से। उन्होंने अनसेफ प्रैक्टिसेस फॉलो की जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले तो ये कोर्स किन लोगों के लिए है? आयुष मैनेजिंग सेफ्टी। आयुष का फुल फॉर्म क्या था? इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ये आपने याद रखना है। कहीं पे भी इंटरव्यू पे जाएंगे ना, वो कुछ नहीं आ रहा होगा ना, वो कम से कम आपसे ये पूछ लेंगे इसका फुल फॉर्म बता दें। आपको इसका फुल फॉर्म नहीं आएगा, वो कहेगा कि आगे मैं आपसे क्या पूछूं। ठीक है, सर्टिफिकेट कौन सा है? मैनेजिंग सेफली। ठीक है, ये सर्टिफिकेशन है और ये अवार्डिंग बॉडी है। ठीक है, अच्छा, ये जो कोर्स है किन किन लोगों के लिए? सुपरवाइजर, ठीक है, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी मैनेजर। ठीक है, फर्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं, इंट्रोड्यूसिंग मैनेजिंग सेफली। हाँ, ठीक है, फर्स्ट मॉड्यूल से स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से की लर्निंग पॉइंट्स है? एक, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू मैनेज सेफली? ठीक है, और दूसरा, व्हाट आर योर रोल इन इन्फ्लुएंसिंग मैनेजिंग सेफली? ठीक है, सबसे पहला की लर्निंग पॉइंट है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू मैनेज सेफली। सेफ्टी मैनेज करना क्यों इंपॉर्टेंट है, आप खुद बता दें। हाँ, खतरे से बच के रहे। ठीक है, अच्छा, उसके तीन की रीजन है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। आपको अभी वीडियो में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, एक मैंने रीजन नहीं बताया था, दो रीजन बताए थे, एक मोरल एक फाइनेंशियल बताया था। ठीक है, तीसरा रीजन भी है। अच्छा, ये पिक्चर देखें, क्या लगता है इस चीज से? ये किसी सिनेरियो की पिक्चर है। ये देखें, कंपनी हेडक्वार्टर्स। ठीक है, वहां पे एम्बुलेंस जा रही है, मतलब कोई हादसा हुआ है। ठीक है, एम्बुलेंस क्यों जाती है कहीं पे? कोई हादसा हुआ होता है, किसी को इंजरी हुई होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है इस कंपनी में कोई एक्सीडेंट हुआ है। आगे चलते हैं, ये दो जो बंदे हैं, ठीक है, ये हैं कौन? कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव, कंपनी ऑफिशियल्स हैं। ये इन्फॉर्म कर रहे हैं किसी फैमिली को। आपने देखा था वो जो वीडियो देखी थी उसमें जो है, जो औरत की वाइफ थी उनकी, उनको कॉल आती है
कि आपके हस्बैंड के साथ जो है ये एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। तो ये कंपनी के ऊपर जो है ड्यूटी होती है कि वो जब भी कोई हादसा हो तो उनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया जाए, ठीक है। अच्छा, वही कंपनी के ऑफिसर्स जो थे वो कोर्ट के बाहर नजर आते हैं, इसका मतलब क्या है? कोई केस हुआ है, ठीक है। उनके ऊपर कोई कोर्ट का नोटिस आया है, ठीक है। तो जब नोटिस आया है तो मीडिया पहुंच गई। मीडिया का काम क्या है? रिपोर्ट देना, और कभी कभी उस रिपोर्ट में हेरा फेरी भी कर देती है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है? हंगामे होते हैं। ये देख रहे हैं ऊपर परचेस ऑर्डर कैंसिल, ये क्यों हो रहे हैं? मीडिया की वजह से। मीडिया ने क्या क्या काम किया? हाँ, बड़ा चढ़ा के पेश किया है आगे पीछे, या हो सकता है पॉसिबल ये है कि वो चीज एग्जैक्ट वही हुई हो, ठीक है। तो कंपनी की रेपुटेशन जब भी खराब होती है तो बाकी जितनी भी कंपनीज है उससे एसोसिएट करना छोड़ देती हैं। क्यों छोड़ देती हैं? उनकी भी इमेज खराब होती है, क्योंकि जैसे आप कहते हैं ना कि संगत में जो है अगर चार बंदे खराब हो, फिर आप भले कितने भी अच्छे हो, वो आपको भी गलत ही समझते हैं, ठीक है। तो ये वो वाला चक्कर है। तो एक कंपनी जब भी उसकी रेपुटेशन खराब होती है तो दूसरी कंपनी जो है वो उनसे एसोसिएशन अपनी खत्म कर देती है, ठीक है। तो ये उनके क्लाइंट्स थे, उन्होंने कुछ परचेस ऑर्डर कुछ दिया होगा। रेपुटेशन की वजह से जब उनकी रेपुटेशन खराब हुई तो उन्होंने क्या किया? कैंसिल कर दिया, ठीक है। क्यों कैंसिल किया? उनकी भी इमेज खराब होगी। जब लोगों को पता चलेगा कि ये भी कंपनी इनके साथ काम करती है तो इसका मतलब है कि ये भी मुलविस है इन चक्करों में, ठीक है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? ये तीन की रीजन है। मोरल कैसे? हर कंपनी के ऊपर जो है एक इखलाकी जिम्मेदारी होती है कि वो सेफ्टी मैनेज करे, अपने वर्कर्स को सेफ्टी दे, ठीक है। सेफ इन्वायरमेंट जो है मेंटेन रखे। दूसरा रीजन कौन सा है सेफ्टी मैनेज करने का? लीगल। अच्छा, लीगल कैसे? लीगल कैसे? लीगल रीजन कैसे? किसी काम करने का लीगल रीजन क्या होता है? कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, कुछ लॉज होते हैं। हर मुल्क के अपने लॉज होते हैं, इंटरनेशनल लॉज अलग होते हैं, ठीक है। वो लॉज क्या करते हैं? हर कंपनी को फोर्स करते हैं कि आपने सेफ्टी मैनेज करनी है। वो कोर्ट ने जो लीगल नोटिस दिया था वो किस किस लिए था? कोई ना कोई उन्होंने गलती की थी, कुछ ना कुछ उन्होंने रूल ब्रेक किया था, कोई लॉ ब्रेक किया था, जिसकी वजह से उनके ऊपर लीगल नोटिस आया था, ठीक है। तीसरा रीजन क्या है? फाइनेंशियल। फाइनेंशियल कैसे? हाँ, नया मुलाजिम रखने के लिए। मटेरियल भी डैमेज हो सकता है, पॉसिबल है। एक्सीडेंट अगर होगा, ऐसी बात है, सेफ्टी नहीं होगी, एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट में जरूरी नहीं है कि आपका मुलाजिम इंजर इंजर हो, आपका मटेरियल भी डैमेज हो सकता है, आपकी मशीनरी भी खराब हो सकती है, ठीक है। आपकी इमेज भी खराब हो सकती है। और जब इमेज खराब होती है तो वो फिक्स करना बहुत मुश्किल काम होता है। उसके पीछे जो ना, सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती, आप उसके पीछे बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो एक फाइनेंशियल रीजन है कि आपने सेफ्टी मैनेज करनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा रोल क्या है इसमें? सबसे पहले, अच्छा, ये कोर्स किसके लिए था? सुपरवाइजर, ऑफिसर, मैनेजर के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम जो है एज अ मैनेजर रेफर करेंगे, ठीक है। You are in the front line of safety as a manager. You are responsible for making decisions about local safety practice. ठीक है। सबसे पहले क्या है, एज अ मैनेजर हम जो है सेफ्टी की फ्रंट लाइन में होंगे। मतलब जितनी भी सेफ्टी हमने मैनेज करनी है, वो उसकी सारी जिम्मेदारी, सारी अकाउंटेबिलिटी हमारे पास होती है, वो हमारे ऊपर ही होती है, ठीक है। सबसे पहले जो हम इनिशिएटिव्स करेंगे वही इनिशिएटिव्स फॉलो होंगे, ठीक है। अगर हम इनिशिएटिव नहीं करेंगे, हमारे वर्कर्स भी फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। As a manager, you are responsible for making decisions for about local safety practice. अच्छा, local safety practice का बात क्या है? क्या मकसद है, मतलब क्या है? डेली रूटीन में भी होती है, अच्छा है, क्लोज क्लोज है। अच्छा, आपने देखा होगा कि हर मुल्क का अपना लॉ होता है, ठीक है। उनकी अपनी रूल्स रेगुलेशंस होती हैं। और कहीं पे ऐसा भी देखा देखा होगा, जैसे अब यहाँ पे सिंध में कुछ टैक्स जो है कुछ अलग होता है, कभी पंजाब जाए तो वहाँ पे कुछ चीज़ों पे टैक्स डिफरेंट होता है, ठीक है। अब जब हम सिंध में हमारी कंपनी है
तो हमारे पास है एक सिंध का हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ है, ठीक है। उसको हम फॉलो करके हमने अपनी कंपनी को रन करना है, ठीक है, सेफ्टी मैनेज करनी है। ऐसा ना हो कि आपके पास एक लॉ और आप जो है किसी और मुल्क का लॉ फॉलो करके आप सेफ्टी मैनेज करें। हो सकता है कि सिमिलर हो, मगर आपने क्या करना है, अपने मुल्क का, अपने एरिया का, आपके रीजन में जो लॉ फॉलो हो रहा है, लोकल लॉ, उसी को फॉलो करके, उसी को फॉलो करके आपने सेफ्टी मैनेज करनी है, ठीक है। तभी कह रहा है कि एज अ मैनेजर आप किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर मेकिंग डिसीजंस अबाउट लोकल सेफ्टी प्रैक्टिस, ठीक है। आगे चलते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी लीड्स टू अकाउंटेबिलिटी। जाहिर सी बात है, आपके पास अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी है तो अकाउंटेबिलिटी भी आप ही से ली जाएगी, ठीक है। A manager can assign responsibility but cannot give away accountability. The manager is ultimately accountable, ठीक है। अब आप एज अ मैनेजर हैं तो आपके ऊपर हर चीज की, हर पूरी जो सेफ्टी है, एज अ सेफ्टी मैनेजर है, आपकी पूरी सेफ्टी की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आप ही के ऊपर होगी, और आप ही से अकाउंटेबिलिटी होगी। मैनेजर के पास फायदा क्या होता है, वो जो है ना अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी बंदे को असाइन कर सकता है, मगर अकाउंटेबिलिटी फिर उस बंदे से नहीं होगी। अकाउंटेबिलिटी फिर भी आप ही से होनी है। क्यों, जब भी एक्सीडेंट होगा, कोई भी लीगल अथॉरिटी आएगी, कोई भी इन्फोर्समेंट अथॉरिटी आएगी, वो वर्कर से नहीं पूछेगी, वो आपसे पूछेगी मैनेजर कहाँ है। अभी कुछ हादसा जो है एक्सीडेंट भी हुए थे किसी बेकरी के, जो है वीडियोस भी वायरल हुए थे। तो यहाँ जैसे बैंक में जाते हैं, कोई मसला होता है तो हम मैनेजर से जाके मिलते हैं। तो मैनेजर से क्यों मिलते हैं, क्योंकि उसके उसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है और उसी के ऊपर अकाउंटेबिलिटी होती है, ठीक है। कई सारी चीजें, अब कोई भी इंसिडेंट होता है वो डायरेक्ट जाके मैनेजर से पूछते हैं। सो ऐसे ही सेफ्टी मैनेजर के ऊपर सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और इसी के ऊपर अकाउंटेबिलिटीज होती हैं। जब भी इन्फोर्समेंट अथॉरिटी आएगी, आपके सेफ्टी मैनेजर से मिलेगी, उसी से जो है पूरी डिटेल्स लेगी। अच्छा, डिटेल्स में क्या क्या चीजें रहती हैं, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, सेफ्टी मैनेजर खुद को कैसे डिफेंड करता है, हाँ, वो प्रूफ प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है, उसके पास पूरी डॉक्यूमेंटेशन हुई हुई होती है कि डेली हमारे पास टेबल टॉक टूल बॉक्स टॉक होता है, ठीक है। उसके अलावा डेली सेफ्टी मीटिंग या रेगुलर सेफ्टी मीटिंग्स होती हैं। वो सारी डॉक्यूमेंटेशन, अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी भी दिखाता है, रिस्क असेसमेंट भी दिखाता है, जो भी सेफ्टी के डॉक्यूमेंट्स है वो सारी चीजें दिखाता है, रिकॉर्ड दिखाता है, एक्सीडेंट इंसिडेंट रिकॉर्ड, सारी चीजें, इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड, ऑडिट रिकॉर्ड, सारी चीजें वो निकाल के दिखाता है कि मैंने सारी चीजें मेंटेन की है। अब ये जो इंसिडेंट हुआ है, इसमें वर्कर की अपनी गलती थी, ठीक है। अगर इस पूरे इंसिडेंट में कहीं पे मैनेजर की गलती निकल आए, तो एक्शन मैनेजर के ऊपर लिया जाता है, वर्कर के ऊपर एक्शन नहीं होता, ठीक है, इन केस कोई क्रिमिनल केस हो, ठीक है। आगे चलते हैं। दिस कोर्स विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अकाउंटेबिलिटी एज अ मैनेजर, know when need to act and when not to, know whether an issue needs your attention or the attention of a senior management, ठीक है। इस कोर्स से हमें क्या पता चलेगा, सबसे पहले तो हमें पता चलेगा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी कौन सी है। दूसरी चीज, कब हमने एक्ट करना है, कब नहीं करना, और कौन से मसले मसाइल हैं जिनको हमारी अटेंशन चाहिए, जो हमें सॉल्व करने हैं, और कौन से मसले मसाइल हैं जो सीनियर मैनेजमेंट को सॉल्व करने हैं। आपने अक्सर एक मसला देखा होगा किसी कंपनी में, अगर आपने काम किया होगा, आप अपने मैनेजर के पास जाएंगे कि हमें ये चीज चाहिए, ये इक्विपमेंट चाहिए, तो वो कहता है कि मेरे पास बजट नहीं है, ठीक है, वो कहता है ना मेरे पास बजट नहीं है। अच्छा, वो फिर क्या करता है, हालांकि अगर इक्विपमेंट चाहिए, मैनेजर के पास बजट नहीं है, वो इन्फॉर्म तो करता है, मगर उसके साथ उसको उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो चीज अरेंज करके देना, ठीक है। वो एप्लीकेशन लिखेगा या रिक्वेस्ट भेजेगा सीनियर मैनेजमेंट को, मगर ऐसा होता नहीं है, वो मैनेजर घुमा देता है, ठीक है। तो वो सीनियर मैनेजमेंट को भेजेगा, सीनियर मैनेजमेंट बजट एलोकेट करती है। मैनेजर का काम नहीं है बजट एलोकेट करना, मैनेजर के पास बजट आती है, उसको यूटिलाइज करता है। सीनियर मैनेजमेंट बजट एलोकेट करती है। अब आपके पास मैं आ जाऊँ सर, वो मैनेजर कहे कि आप फॉर एग्जाम्पल मैनेजर हो और मैं आपका वर्कर हूँ, मैं आपके पास आता हूँ कि ये इक्विपमेंट है, आप कहते हैं कि बजट नहीं है, मैं कहता हूँ कि आप बजट निकालें कहीं से। अब आपके हाथ में तो नहीं है बजट, आप क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट भेज सकते हैं सीनियर मैनेजमेंट को कि हमें ये चीज चाहिए, इसके लिए बजट चाहिए, आप हमें बजट है, ठीक है। ऐसे ही कुछ इश्यूज होते हैं जिनमें
जो हमारे हाथ में होते हैं, और कुछ इश्यूज सीनियर मैनेजमेंट के हाथ में। तो आप में से किसी ने पूछा नहीं कि हमारे हाथ में कौन से इश्यूज होते हैं? आपको ये इशू तो मैंने बता दिया बजट वाला, कि हमारे हाथ में नहीं होता, मैनेजर के हाथ में। कोई वर्कर सेफ्टी प्रोसीजर्स फॉलो नहीं करता, वो किसके हाथ में है उसको फॉलो करवाना? हमारे हाथ में, ठीक है। हमने अगर उसके ऊपर सेफ्टी सुपरवाइजर या सेफ्टी ऑफिसर रखा हुआ है, वो हमें रिपोर्ट देगा ये वर्कर जो है सेफ्टी प्रोसीजर सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो नहीं कर रहा। हम क्या करेंगे, वार्निंग लेटर लेके ऑफिसर को सुपरवाइजर को दे देंगे, वो उसको वर्कर को हैंड ओवर कर देंगे। उसके बाद भी अगर वो फॉलो नहीं कर रहा, तो हमारे हाथ में पावर है कि हम उस वर्कर को फायर कर सकें, ठीक है, निकाल दें। अच्छा, ये कुछ क्विज है, मैं आपको भेज दूंगा, बल्कि 3-4 सवाल जो है यहीं पे कर लेते हैं। उसके बाद ये मैं स्लाइड्स आपको भेज दूंगा, आप भले वहां से पढ़ लें, ठीक है। कह रहा है ग्लोबली अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी पीपल डाई एवरी ईयर फ्रॉम अ वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट और डिजीज। पूरी दुनिया में कितने लोग हैं जो वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट या डिजीज से मर जाते हैं? अच्छा, वर्क रिलेटेड डिजीज कौन सी होती है? हाँ, उनको भी ये मसला होता है। अच्छा। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जो है वायरल डिजीज आ जाती है किसी कंपनी में, दो लेकिन बात है कि खाना पर ठीक है, कोई वायरल डिजीज 2-3 बंदों को होती है, तो वो सबको हो जाती है कंपनी में, ठीक है। तो ऐसे वर्क रिलेटेड डिजीज और एक्सीडेंट से कितने लोग मरते हैं हर साल? 2.3 मिलियन, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी फेटल एक्सीडेंट्स अकर ईच ईयर ऑन कंस्ट्रक्शन साइट्स अराउंड द वर्ल्ड? फेटल एक्सीडेंट का मतलब क्या है? फेटल का मतलब, हम कहते हैं इसको फेटल मतलब मौत मार। फेटल एक्सीडेंट मतलब ऐसी चीज है, ऐसे एक्सीडेंट जहाँ पे डेथ पॉसिबल हो, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी फेटल एक्सीडेंट्स अकर ईच ईयर ऑन कंस्ट्रक्शन साइट्स अराउंड द वर्ल्ड? सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट्स अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कितने फेटल एक्सीडेंट्स होते हैं? तुक्का लगाएं। 60,000। मतलब सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट पे पूरी दुनिया में, अच्छा ये थोड़ी पुरानी स्टडीज हो सकती है, ठीक है, पुरानी कैलकुलेशन हो सकती है। सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट, मतलब दुनिया में जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, वहां पे 60,000 हर साल ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जिसमें या तो डेथ हो गई है, या तो पॉसिबल था कि डेथ हो सकती थी, ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट, इसके अलावा कितनी इंडस्ट्रीज है हमारे पास? टेक्सटाइल है, इलेक्ट्रिकल है, पावर जनरेशन है, ठीक है। इसके अलावा कपड़े की भी है। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें अलग अलग किस्म के एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। अक्रॉस द वर्ल्ड हाउ मेनी पीपल डाई फ्रॉम वर्क रिलेटेड कैंसर ईच ईयर? वर्क रिलेटेड कैंसर का मतलब है कहाँ कहाँ पे होता है? केमिकल वाली इंडस्ट्रीज में होता है, और वहाँ पे जो माइनिंग करते हैं वहाँ पे भी होता है, क्योंकि वहाँ पे माइनिंग के दौरान कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं रेडियो एक्टिव, ठीक है, वो जब निकलते हैं उनकी रेडिएशन की वजह से जो है कैंसर हो सकता है, ठीक है। यहाँ कुछ टॉक्सिक गैसेस भी होते हैं, उनकी वजह से भी कैंसर होता है, ठीक है। तो कितने लोग मर जाते हैं कैंसर रिलेटेड? 666,000, ठीक है। अच्छा, इन यूरोप अलोन हाउ मेनी कैंसर डेथ्स आर लिंक्ड टू ऑक्यूपेशनल डीजल एग्जॉस्ट एक्सपोजर? अच्छा, ये आपको पता है डीजल एग्जॉस्ट एक्सपोजर का? किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं, वहाँ पे ट्रक्स वगैरह चलती हैं, तकरीबन यही चल रहा होता है, वहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं वो डीजल पे चल रही होती हैं। वो डीजल एग्जॉस्ट, अच्छा कुछ मशीनरी भी जो है वो डीजल पे चलती हैं, कुछ इलेक्ट्रिक होती है, कुछ डीजल पे चलती हैं। तो उनका जो एग्जॉस्ट होता है, उसके रिलेटेड जितनी भी डिजीजेज होके या कैंसर होके जो डेथ्स होती हैं, वो कितनी होती हैं सिर्फ यूरोप में?
4500, सिर्फ यूरोप में। ये कौन सा एलिमेंट है? डीजल। इस डीजल के एक्सपोजर की वजह से सिर्फ 4500 सिर्फ यूरोप में लोग मर जाते हैं। कैंसर होता है, सिर्फ कैंसर। इसके अलावा लंग्स की और भी डिजीज हो सकती है, ठीक है, एलर्जीज भी हो सकती है। यूरोप में देखिए अगर 4500 है। यहाँ पे सेफ्टी कहीं देखी है? ठीक। इधर केसेस ज्यादा है, ये सिर्फ यूरोप में। ऐसे ये भी पुरानी जो है ना स्टडीज है, अभी जो करंट आप गूगल में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कितना जो है इसका नंबर है। ठीक है, तो वो लोग फिर भी, अच्छा ये जो हम सर्टिफिकेशन कर रहे हैं ये कहाँ की है? ये भी यूके की है, और ये यूरोप में भी फॉलो होती है। ठीक है। पाकिस्तान में क्या होता है? आपने ये तो सेफ्टी का भी जो है ना अवेयरनेस आई है, क्योंकि बाहर की जितनी भी कंपनीज आई, एंग्रो आई और यूईपी वगैरह, जितनी भी बाहर की कंपनीज आई, उन्होंने ये इम्प्लीमेंट करवाई है अपनी कंपनीज में, अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के पास। तभी ये सेफ्टी की अवेयरनेस आई है, वरना अभी भी देखेंगे ना जो पाकिस्तान की जितनी भी इंडस्ट्रीज है, वहां पे बेरली कोई आपको कोई एक सेफ्टी ऑफिसर मिलेगा, वरना वो भी नहीं मिलेगा। वो कहते हैं हमारे पास सेफ्टी डिपार्टमेंट है, वो साइंस से ऐसे लगा देते हैं, बाकी उनके पास कुछ होता नहीं है। ठीक है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी लिव्स विल एब्सिटोस एबिस्टोस हैव claimed globally before it's fully controlled? 10 मिलियन। ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, बल्कि मैं सारे आपको क्वेश्चन जो फॉरवर्ड कर देता हूँ, आखिरी क्वेश्चन ये भी कर लेते हैं। Which of the following does ILO say is key to tackling the growing number of work related disease? अच्छा, ये दो स्टेप्स हैं। पूछ रहा है कि आईएलओ कौन सा जो है कि कौन सी की बताता है कि अगर आपके पास वर्क रिलेटेड डिजीजेस का नंबर बढ़ता जा रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना करना चाहिए? उस डिजीज को बचने से, मतलब स्टार्ट होने से रोकना चाहिए, या उसका इलाज ढूंढना चाहिए? कौन सा इफेक्ट है? क्या रोकना चाहिए, इलाज ढूंढना चाहिए? देखो हमारे पास जो है ना डिजीज बढ़ती जा रही है। जब कोविड बढ़ रहा था तो हम उसके लिए क्या कर रहे थे? इलाज नहीं ढूंढ रहे थे। सबसे पहले हमने क्या किया था? लॉकडाउन लग गया था, हम क्या कर रहे थे? उसके जो ग्रोइंग नंबर था उसको हम स्टॉप कर रहे थे, उसको रोक रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिवेंट करेंगे, उस डिजीज को होने से बचाएंगे। इलाज बाद में ढूंढेंगे, जब डिजीज ही होना रुक जाएगी उसके बाद हम इस चीज पे आएंगे ना। हमारे लोग ही मरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। पॉसिबल है कि जो लोग जो है इलाज ढूंढ रहे हैं वही मर जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिजीज को रोकेंगे, ठीक है, उसके बाद इलाज ढूंढते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर है, तो आपने सुना होगा। ठीक है, एहतियात इलाज से बेहतर है, ये वही वाली चीज है। ठीक है, आप एहतियात करें, आपका नंबर वैसे ही जो है ना डिक्रीज हो जाएगा। इसके बजाय आपने डिजीज को छोड़ दें, वो भी बढ़ती जाए, आप इलाज के पीछे पड़े। ठीक है, आगे चलते ये मैं आपको भेज दूंगा, बाकी हमारे पास मीटिंग है तकरीबन 6 मिनट में, आपको आगे वाली स्लाइड कवर कर बताता हूँ। ठीक है। अच्छा, मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी गिव्स यू हेल्पिंग हैंड विथ योर अदर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। कह रहा है कि अगर हम सेफ्टी मैनेज करेंगे तो हमारी जितनी बाकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी उसमें भी हमें आसानी होगी। ठीक है, कैसे आसानी होगी? अब सेफ्टी भी मैनेज करनी है, अपनी जो है अच्छे वो जो अपना काम है उसको भी करना है, तो ये झंझट नहीं हो गया? कैसे? हाँ, हम रोड क्रॉस करते हैं तो सिर्फ रोड क्रॉस करते हैं, आगे पीछे देखते हैं, आगे पीछे देख के फिर रोड क्रॉस करते हैं ना। अगर आगे पीछे देख के रोड क्रॉस ऐसे ही कर दें वहां पे, आगे पीछे ना देखें तो हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं, ठीक है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम क्या समझते हैं कि हम अगर रोड क्रॉस करें तो हमें अपनी सेफ्टी देखना लाजमी है पहले। ठीक है, तो कोई भी काम करने से पहले आप अपनी सेफ्टी देखेंगे। तो इस वजह से क्या कह रहा है कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको आसानी होगी। ठीक है, सबसे पहले एनहांसिंग योर रेपुटेशन। अगर आपकी कंपनी में सेफ्टी मैनेज होगी तो आपकी कंपनी की रेपुटेशन भी अच्छी होगी। कैसे अच्छी होगी? आपका जो भी स्टेटस आएगा
उसमें लिखा होगा कि आपके जो है एक्सीडेंट्स बहुत कम होते हैं, ठीक है। और जब एक्सीडेंट्स कम होते हैं इसका मतलब क्या है कि सेफ्टी मैनेज है, ठीक है। आपकी रेपुटेशन अच्छी होगी, लोग आपके पास काम करना चाहेंगे। क्यों काम करना चाहेंगे? वो खुद को यहाँ पे आके महसूस सेफ महसूस करते हैं, ठीक है। आपने कहीं पे देखा होगा कि कुछ लोग जाते हैं, जब ऑफिस से जाते हैं तो उनका मुंह खराब होता है, यार ऑफिस जाना है, वापस आते हैं फिर उनका मुंह खराब होता है। और कुछ लोग ऑफिस जाते हैं वो भी हंसते हुए जाते हैं, वापस आते हैं फिर भी हंसते हुए आते हैं। क्यों आते हैं ऐसे? जी सर, एक आमदनी ऐसी होती है हाँ, क्योंकि उनको आमदनी मतलब अच्छी वो होती है, वहाँ पे सेफ फील करते हैं सेफ और फील करते हैं, सबसे पहली बात सेफ। कहीं कहीं भी आपने देखा होगा उनकी तनख्वाह नहीं होती, मतलब कभी वो सही से जाते हैं। अच्छा, सेफ्टी में बहुत सारी चीजें आती है ना। अब फॉर एग्जाम्पल जो बंदा जो है ना, वो जिसका मुंह खराब है उसके पास ये होगा कि वो जब जाएगा उसको पता है कि वहां पे मुझे 10 मसले हैं, वो सॉल्व करना है। जो खुशी खुशी जा रहा है उसको पता है एक दो मसला है, वो ऐसे सॉल्व हो जाएगा, 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, कोई मेरे लिए कोई मसला नहीं है। उसका मतलब क्या है कि उसके पास वर्कलोड उसकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से उसके ऊपर असाइन है। और जिस बंदे के ऊपर जो है, जिसके जिसके पास टेंशन है, जो परेशान है, उसके ऊपर जो वर्कलोड असाइन है वो उसकी कैपेबिलिटी से आउट है, ठीक है, उसकी लिमिट से आउट है। इंक्रीजिंग योर प्रॉफिट्स। अच्छा, जब भी हमारी रेपुटेशन कंपनी की अच्छी बनती है तो लोग हमारे पास आके काम भी करना चाहते हैं, और जितने भी क्लाइंट्स हैं वो आके हमारे पास ही परचेस करते हैं, ठीक है, जो चीज़ उनको परचेस करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑटोबान पे कौन सी स्टोर क्लॉथिंग का जो है नाम अच्छा है? खादी का अच्छा है, या चलो कोई स्टाइलो है, या अलकरम है, या जे डॉट है। तो जिसका नाम जितना होता है वहीं पे कस्टमर ज्यादा होते हैं, ठीक है। प्रमोशन का है वो। प्रमोशन मतलब वो किसी ना किसी तरीके से अपनी रेपुटेशन बनाते हैं ना, जिसकी वजह से उनके पास कस्टमर्स आते हैं, ठीक है। तो हमारे प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होते हैं जब हमारी रेपुटेशन अच्छी होगी, ठीक है। कोई अच्छा, जो प्रमोशन ऐसे भी हो सकता है कोई बदनाम हो जाए। ठीक है, जब बदनाम होगा तो उनका नाम तो वही होगा मगर उनके पास जाता कोई नहीं है। तो इसी वजह से जब हमारी रेपुटेशन अच्छी होगी तो हमारे पास प्रॉफिट भी अच्छा जनरेट होगा, क्योंकि हमारे पास ही कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे। रिड्यूसिंग वेस्टेज एंड इंश्योरेंस प्रीमियम्स। कैसे? जब हमारे पास सेफ्टी मैनेज होगी, हम वेस्ट भी मिनिमम जो है जनरेट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, और हमारे इंश्योरेंस प्रीमियम भी कम होंगे। कम कैसे होंगे? हमारे पास एक्सीडेंट्स ही कम हो रहे हैं, तो हम इंश्योरेंस किस चीज के लिए लेंगे? कम लेंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले हो रहे थे साल में 10 एक्सीडेंट, उसके लिए अगर हम इंश्योरेंस लेंगे तो हमें उतने जो है इंश्योरेंस पे भी करनी पड़ती है। अगर हमारे पास कितने हो रहे हैं? एक दो एक दो हो रहे हैं, तो हमें इंश्योरेंस कम पे करनी होगी, तो हमारे इंश्योरेंस प्रीमियम्स जो हमें पे करनी है वो भी कम हो जाएंगी, ठीक है। मेंटेनिंग हैप्पी हेल्थी वर्कफोर्स, जो मैंने आपको सबसे पहली पहली एग्जांपल दी कि हमारे जो वर्कर्स होते हैं वो भी खुश रहते हैं, खुशी खुशी से आते हैं हमारे पास काम करते हो, जाते भी खुश खुश है, ठीक है। आगे चलते हैं। कीप योर बिजनेस हेल्थी एंड सेफ बाय, हम अपना बिजनेस कैसे सेफ रखेंगे? थिंकिंग अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी व्हेन प्लानिंग वर्क। कोई भी काम करने से पहले हम हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में सोचेंगे, अब हमने अपनी सेफ्टी कैसे वहां पे मैनेज करनी है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी विथ योर टीम। जाहिर सी बात है आपके साथ कोई ना कोई टीम होगी, ठीक है, आपके साथ कोई कुलीग्स होंगे, उनके साथ भी आपने सेफ्टी के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। और तीसरी चीज, एज अ मैनेजर ये सबसे अहम चीज है, डेमोन्स्ट्रेटिंग सेफ एंड हेल्दी बिहेवियर। जब आप मैनेजर हैं, आपके पास एक टॉप लेवल है अपने वर्कर्स के ऊपर, ठीक है। अगर आप खुद ही जो सेफ्टी जो है डेमोन्स्ट्रेट करके नहीं दिखाएंगे, खुद ही जो है सेफ वर्किंग प्रोसीजर्स फॉलो नहीं करेंगे, तो आपके वर्कर्स करेंगे? नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हो नो स्मोकिंग, तो मैं क्लास में आके स्मोकिंग कर रहा हूँ, तो मैं किसी कैंडिडेट को जो है मना कर सकता हूँ? नहीं करूंगा ना। तो एज अ मैनेजर जब वो खुद ही जो सेफ्टी फॉलो नहीं करेगा तो वर्कर्स भी नहीं करेंगे, क्योंकि उसी को परवाह नहीं है, तो वर्कर्स भी यही सोचेंगे यार उसको परवाह नहीं है, हम अपने जो है ऊपर ये फिल्म क्यों ले, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट बचा है, इसको जल्दी खत्म करते हैं। मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी इज एन एसेंशियल पार्ट। ये बताया था, कोई भी काम जो भी हम काम करते हैं, सेफ्टी उस काम का हिस्सा होती है। जब रोड क्रॉस कर रहे थे हमने आगे पीछे देखा ना,